Students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 20 of exercise 7.1. So let's begin. Find the fourth proportional to the numbers A part, 8, 36 and 7. So बेटा इन सारे क्वेश्चंस में सारे पार्ट्स में आपको क्या करना है, आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। मीन्स हमें आपको बताया ना प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन में हमारे पास 4 नंबर्स होते हैं। हाउ मेनी नंबर्स? 4 नंबर्स होते हैं। सो यहाँ पे हमें सिर्फ फर्स्ट 3 नंबर्स गिवन है और फोर्थ नंबर जो है प्रोपोर्शन का वो मिसिंग है। तो प्रोपोर्शन के फोर्थ नंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं? फोर्थ प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो हमें वो फोर्थ नंबर कैसे फाइंड आउट होगा? बहुत ही सिंपली। सो आई हैव डन द बी पार्ट फॉर यू। सपोज हमारे पास ये 3 नंबर्स हमें गिवन है 5, 8 एंड 25 और हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। सो सिंपली हम लोग को क्योंकि नहीं पता है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल अभी क्या है, तो हम लोग उसे लेट कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, ये मान लेंगे कि वो क्या है, x है। सो अब हमारा जो प्रोपोर्शन में जो नंबर्स थे वो क्या बन गए हैं? हमारे नंबर्स क्या हो गए हैं? 5, 8, 25 एंड x हो गए हैं। ठीक है, ये हमारे नंबर्स हो गए। सो अब हम लोग को क्या यूज़ करना है? हमें पता है कि ये जो चारों नंबर्स हैं ये प्रोपोर्शन में हैं। सो प्रोपोर्शन में होने के लिए क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर सकते हैं ना। सो देखिए हमने यही प्रॉपर्टी यूज़ करी सिंपली यहाँ पे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स कौन कौन है? एक्सट्रीम है 5 एंड x, राइट। सो 5 इंटू एक्स को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? 8 इंटू 25 के इक्वल लिख सकते हैं। किसके इक्वल लिख सकते हैं? 8 इंटू 25 के इक्वल। तो देखिए हमने यही लिखा है 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 25। और इसके ऊपर आप एक और स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। क्या स्टेटमेंट? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मीन्स पहले आपने ये लाइन लिखी 5, 8, 25 एंड एक्स। आफ्टर दैट आपको क्या लाइन लिखनी है? एक और स्टेटमेंट लिखनी है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी है। सो उसी प्रॉपर्टी में फिर हमने अब वैल्यू पुट करी कि एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट मीन्स 5 इंटू एक्स, मीन्स का प्रोडक्ट मीन्स 8 इंटू 25। नाउ सिंपली व्हाट वी विल डू, अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को कम्प्लीटली मल्टीप्लाई करने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे हमें कुछ मल्टीप्लाई करके शो नहीं करना है, हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ये x के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाइड है, एडेड या सब्ट्रैक्टेड है, उसे हमें रिमूव करना होता है। सो एज यू कैन सी कि x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है? 5 मल्टीप्लाइड है। तो हम 5 को जब रिमूव करेंगे तो जब 5 को हम दूसरे साइड पे सेंड करेंगे तो वो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरे साइड पे क्या होगा? डिवाइड होगा। सो अब लेफ्ट हैंड साइड पर इक्वल टू के सिर्फ x बच गया, इक्वल टू 8 इंटू 25 पहले से था, अपॉन में 5 आ गया ना, क्योंकि 5 से डिवाइड होगा। अब हम लोग सिंपली, हमें पता है कैंसलिंग करनी आती है ना, अगर कैंसिल हो रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो वी विल कैंसिल। तो 5 1 एंड 5 5 25। अब आपका क्या बचा है? इन द न्यूमरेटर 8 इंटू 5 एंड डिनोमिनेटर में तो 1 है, दैट वी डोंट राइट। सो 8 5 द 40 एंड इन दिस वे वी फाउंड द वैल्यू ऑफ x। सो हर सारे पार्ट्स में आप लोगों को यही प्रोसीजर, यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। D part B I have solved for you. Pause the video and try to understand it on your own first and then see the solution. Okay? Okay, so I hope you understood the question. D part as well. A and C you have to do on your own. So fourth proportional अगर x है, so simply अब हमारे जो 4 numbers है D part में वो क्या होगा? 3, 12, 5 and the fourth one is x. Then again you will write the statement first, product of extremes is equal to product of means. Then after that you are going to write 3 into x, this one. 3 into x, that is product of extremes, is equal to 12 into 5, that is product of means. ये आपने लिख देना है। फिर हमें x फाइंड करना है। x के साथ यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसे हमने रिमूव करके दूसरे साइड पे भेजा। कैंसिल हो रहा है तो हमने कैंसिल करा एंड अगेन वी फाउंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल इस तरह से फाइंड कर लिया। दैट इज़ ऑल द वेरी बेस्ट।